आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक दमदार नतीजे पेश करने वाली कंपनी रेलीज इंडिया से। आय में देखिए 22% की बढ़त, कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे। कामकाजी मुनाफा 56% बढ़कर आया है कंपनी का। मार्जिन्स में अच्छी बढ़त, पौने 16% तक पहुंचते हुए, और मुनाफे में लगभग दुगुना 48 करोड़ से 95 करोड़। करती क्या है कंपनी, पहले समझ लीजिए। कंपनी का एग्रो केमिकल बनाने का कारोबार है। B2B और B2C दोनों ही स्पेस में कंपनी की उपस्थिति है। क्रॉप केयर यानी कि फसलों की देखभाल और रख रखाव वाले सेगमेंट में कंपनी का कारोबार है, और 70 देशों से ज़्यादा देशों में कंपनी की पहुंच है। आइए मुलाकात करते हैं हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ज्ञानेंद्र शुक्ला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और सर का भारत का, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, इन सारे देशों में, महाद्वीपों में 34 साल से ज़्यादा अनुभव है इसी सेक्टर का। सिंजीन, मोनसेंटो, जेके एग्री जेनेटिक्स जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ कामकाज करने का लंबा गहरा अनुभव है सर का। आपने एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसी बड़ी विषयों में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, और कानपुर विश्वविद्यालय से आपने बॉटनी में डॉक्टरेट भी की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स बड़े दमदार दिख रहे हैं सर, इस क्वार्टर में बहुत ही तगड़े आए हैं रिजल्ट। पहले तो बधाई स्वीकार करें और फिर बताएं सर, क्या खास वजह रही इन दमदार नतीजों के पीछे। गुड मॉर्निंग टू यू एंड व्यूअर्स। नंबर दमदार जो रहे हैं वो इस वजह से रहे, इस बार मानसून के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, उसके वजह से मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की। कुछ अर्ली प्लेसमेंट भी हो गया क्योंकि इस बार मानसून जल्दी आ गया था। और जो कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, तीनों में ही, जैसे एक क्रॉप प्रोटेक्शन है जहाँ पे हम खेती की दवाइयाँ बनाते हैं, उसके अलावा हम बीज बनाते हैं, और साथ में हम एक कैटेगरी है जिसको हम सॉइल एंड प्लांट हेल्थ प्रोडक्ट बोलते हैं, जो फसल की स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के सुधार के काम के लिए आते हैं। उन सभी में जो है अच्छी डिमांड रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स, और तीनों सेगमेंट अच्छा करते हुए दिखे इस बार। आपने बताया कि मानसून भी जल्दी आया और अच्छा है। मानसून से आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि मानसून अच्छा होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, मानसून अच्छा नहीं रहा तो कम होगा, ऐसा सीधा सीधा फर्क पड़ता है सर? मानसून का सीधा फ़र्क इसलिए होता है कि पानी के बिना तो खेती होती नहीं है। हम्म। अगर अच्छी बारिश हो जाए और समय से हो जाए तो किसानों में उत्साह आ जाता है। हम्म। तो मानसून एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है खेती के, लेकिन साथ में कमोडिटी प्राइसेस, जनरली अगर आप देखिए तो कमोडिटी प्राइसेस जो भी फसलें उगाई जाती हैं, कुछ सीज़नल वेजिटेबल को छोड़ के, या जैसे कपास की इस समय डिमांड उतनी कम है, या आपकी दलहनी फसलों का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो बाय एंड लार्ज जो है प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, अब बताएं, मार्जिन्स जो बढ़कर आए हैं, करीबन करीबन आपके 3.5-3.5% मार्जिन बढ़ गए हैं, पौने 16% के आसपास। ये किस वजह से बढ़े हैं, और क्या ये मेंटेन रह सकते हैं और सुधर सकते हैं? देखिए, हमारी कंपनी का लक्ष्य जो है, मुझे लगता है कि लंबे समय में हम ये चाहते हैं और ये हमारा गोल है। एग्रीकल्चर बिज़नेस में तो उतार-चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन गोल गोल हमारा ये है कि हम हाई डबल डिजिट में ग्रोथ करें, क्योंकि हमारा ब्रांड बहुत बड़ा है। रैलीज़ का ब्रांड है, हमारी टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसकी वजह से हमारा ब्रांड, हमारी डिमांड जो है क्वालिटी की वजह से बहुत अच्छी डिमांड है। हमने उसका पूरा पास्ट में फ़ायदा नहीं उठाया है। तो उसके लिए हम नए-नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, अपनी टीम को खेतों में सक्रिय कर रहे हैं, किसानों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लक्ष्य है कि हम हाई डबल डिजिट में ग्रोथ लाते रहें। रही इस सीज़न की बात, देखिए हर एक बिज़नेस की एक फ़िक्स कॉस्ट होती है, एक मिनिमम कॉस्ट होती है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपका एक मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, फील्ड स्टाफ के होंगे, ऑफ़िस के होंगे, प्रमोशन के होंगे। तो एक उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। अगर आपका जो भी बिज़नेस एक फ़िक्स्ड कॉस्ट के ऊपर बढ़ता है, उसका कंट्रीब्यूशन सीधे बॉटम लाइन में ज़्यादा होता है। आई थिंक हमारा जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके ऊपर जो भी अगर हम ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ लेते हैं तो उसका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, वही एक कारण है। दूसरा एक कारण है, हमारी कंपनी की टीम ने बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया हुआ है। हम नियरली डेट फ्री कंपनी है, और हम जो है मार्केट में भी थोड़ा संभल के चलते हैं, जिससे अननेसेसरी क्रेडिट रिस्क नहीं लें, जिसकी वजह से हमारे रिसीवेबल भी ठीक रहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और उसमें बहुत सारी टीम इन्वॉल्व होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज़ कैश मैनेजमेंट मैनेजमेंट उन्हीं को करना होता है। अच्छा सर, आपकी कंपनी 70 देशों से ज़्यादा में कारोबार करती है, एक्सपोर्ट मार्केट कैसे दिख रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट में पिछले जब से ये ट्रम्प टैरिफ की बात हुई है, थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है।
लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट का जो है एक अनसर्टेनिटी ये है, पहले ये हुआ था कि कमोडिटी प्राइसेस गिरने के वजह से उत्पाद के प्राइसेस काफ़ी गिर गए थे, सिस्टम में इन्वेंट्री ज़्यादा थी। तो सिस्टम की इन्वेंट्री जो है आप मान के चलिए करीब-करीब खत्म हो गई है और प्राइसेस स्टेबलाइज़ हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब जो ग्लोबल मार्केट है वो नॉर्मल रेट से ग्रो करेगा। पिछले 2-3 सालों में सारी कंपनियों को काफ़ी तकलीफ़ें आई थी, मुझे लगता है वो सारा समय खराब समय खत्म हो गया है। अब यहाँ से पॉज़िटिव ही न्यूज़ आने की खबर है। साहब आपने डबल डिजिट ग्रोथ की बात की। एक तो अगली तिमाही, वैसे तो खैर आपका बिजनेस ऐसे शायद मेरे ख्याल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नहीं देखना चाहिए, साल दर साल ही देखना चाहिए, सीजनल बिजनेस है। तो पूरा वित्त जी। वर्ष 2026 के लिए एक ब्रॉडली आउटलुक दें सर, मुनाफे के लिहाज से, रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से। देखिए, हम कोई रेवेन्यू प्रॉफ़िट गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जैसे मैंने बोला ये रहता है कि अब हम कंपनी को डबल डिजिट में ले जाएँ और उसके लिए हम प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं। हमारी टीम खेतों में किसानों से संपर्क बढ़ा रही है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च करके नई कैटेगरीज़ में एंटर कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन डीलर मैनेजमेंट है वो अच्छा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम अब आगे अपना जो लक्ष्य है डबल डिजिट ग्रोथ का, उस पे आगे बढ़ पाएँगे अच्छे ढंग से। प्लीज देखिए, ग्रोथ। सीज़नल बिज़नेस जी। की वजह से आने वाले 3 महीने में क्या होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी एफर्ट ज़रूर है उस दिशा में। ग्रोथ मतलब रेवेन्यू की डबल डिजिट ग्रोथ, राइट सर? हाँ जी। वैसे तो खैर इस तिमाही में तो आपकी अच्छी रही है, 22% के आसपास दमदार रही है। शुक्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों के बारे में और पूरे साल का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। रेलीज इंडिया के एमडी और सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला साहब ने बताया अपने नतीजे, बहुत ही शानदार दमदार नतीजे रहे हैं और आउटलुक को लेकर भी वो है काफ़ी कॉन्फिडेंट। कंपनी बड़े इनोवेशंस और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी में, जिससे कि मार्केट शेयर और बढ़ा सके।